We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब देखते हैं आज की बड़ी खबर, ईरान का पलटवार, क्या अब होगा वर्ल्ड वार। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद अब विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। 22 जून को 3 एटॉमिक साइट यानी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान आपा खो बैठा है। अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास जवाब देने का हर विकल्प खुला हुआ है। ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन पॉलिफरेशन TT से बाहर निकलने पर भी विचार कर रहा है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री ने रूस पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के सहयोगी उसे वॉरहेड देने के लिए तैयार हैं। तो क्या ईरान नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर अब आगे बढ़ रहा है? तेहरान से तेल अवीव तक बदले का बारूद बरस रहा है। दोनों देशों के शहरों में बर्बादी का धुआं उठ रहा है। मिसाइल अटैक से लोगों में खौफ पसर रहा है। क्या दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? क्या अमेरिकी हमले से चिढ़ा ईरान नॉर्थ कोरिया की तरह बागी और बेकाबू हो जाएगा? क्या खामनेई नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरह परमाणु बम बनाने में जुट जाएंगे? ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराकर उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में कूदकर क्या ट्रंप ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल दिया है? बाईस जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की जानकारी दी। अपनी जुबान से बताया कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स और टॉम हॉक मिसाइलों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। साथ ही धमकी भी दी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी प्रहार, बदले की ईरानी हुंकार। तेल अवीव टू तेहरान, हर तरफ बर्बादी के निशान। खामनेई की कसम, इजराइल से लेंगे इंतकाम। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के शहरों पर मिसाइलें गिर रही हैं, धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, दहशत फैल रही है। ये AI वीडियो तेल अवीव से 2000 किलोमीटर दूर ईरानी शहर शाहरूत पर हमले की है। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने शाहरूत में मौजूदा मिसाइल इंजन प्रोडक्शन सेंटर को टारगेट किया है। ईरान हो या इजराइल, दोनों देशों की राजधानियां धधक रही हैं और जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब लोगों को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर न शुरू हो जाए। ईरान के ऊपर इजराइल का हमला लगातार जारी है और इजराइल की वायुसेना ईरान के परमाणु ठिकानों को भी लगातार टारगेट कर रही हैं। इस बीच ईरान ने NPT को लेकर जो बयान दिया है उससे दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं। मध्य पूर्व पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान पर अमेरिका की ओर से किया गया हमला उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बजाय उसे और भी ज्यादा आक्रामक बना सकता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम के बर्बाद होने का दावा कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लग सकती है। दुनिया अब तक 2 विश्व युद्ध झेल चुकी है।
मामूली घटनाओं से शुरू हुए इन दोनों विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे और भीषण तबाही मची थी। कई देशों के नक्शे तक बदल गए थे। तो क्या ईरान पर अमेरिकी हमला तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित होगा? अमेरिका का दावा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जबरदस्त धक्का लगा है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के जो महत्वपूर्ण माने जाने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स हैं, जिनमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान शामिल है, उस पर जबरदस्त B2B बॉम्बर के जरिए बमबारी की और टनल बस्टर बम का उपयोग करते हुए धुआं कर दिया। उसके बाद अमेरिका का ये दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेपटरी हो चुका है और वह पटरी पर वापस नहीं आ सकता। दावा किया जाता है कि पिछले 40 साल में ईरान का एटमी प्रोग्राम जारी था। अमेरिकी हमले ने इसे सालों पीछे पहुंचा दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिकी हमले में जख्मी ईरान क्या करेगा? जानकारों के मुताबिक घायल ईरान कुछ बेहद खतरनाक एक्शन कर सकता है। इनमें इजराइल पर भीषण पलटवार भी संभव है, जो दिख भी रहा है। ईरान मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी बेस को भी टारगेट कर सकता है। इसके अलावा ईरान NPT से भी बाहर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट के सी रूट को भी बाधित कर सकता है। अमेरिका से बदला लेने की सूरत में ईरान लाल सागर में अपने प्रॉक्सी हूती मिलिशिया को एक्टिव कर इस रूट को भी बाधित कर सकता है। इससे भी बड़ा खतरा है ईरान का बाकी होकर नॉर्थ कोरिया की राह पकड़ लेना, एटमी हथियार हासिल कर लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना। ये दो तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान इजराइल के साथ जारी युद्ध में अमेरिका की एंट्री से बौखला गया है। एक तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर का संदेश लेकर ईरानी विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे हैं, या ईरानी विदेश मंत्री ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी संसद परमाणु अप्रसार संधि से तेहरान के बाहर निकलने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इन बयानों से साफ है कि ईरान का भरोसा IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाओं से उठ चुका है और वो कुछ बड़ा करने की फिराक में जुट गया है। संभव है कि ईरान वही करे जो नॉर्थ कोरिया करता रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान के पास भी ये विकल्प है कि वो IAEA के दायरे से बाहर निकल जाए और NPT से भी अपना नाता तोड़ ले। जिस तरह से 2003 में नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया था और उसके बाद ठीक 3 साल बाद 2006 में पहला परमाणु परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया था। ईरान भी ठीक ऐसे ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है, अपनी यूरेनियम संवर्धन को आगे दिशा दे सकता है और न्यूक्लियर हथियार संपन्न भी हो सकता है। तो क्या घायल ईरान अब मिशन एटम बम में जुट जाएगा? क्या इजराइल पर बरसती ईरानी मिसाइलें शिया देश के बदले का आगाज है, जिसका अंजाम एटम बम बनाने तक जा सकता है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।